नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाई क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलैया, कोडरमा। मुंबई में इस सप्ताह यूरोपीय संघ के नौसेना बल के तहत स्पेनिश और इटालियन नौसेना के युद्धपोतों ने एक टेबल टॉप एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। यह अभ्यास भारतीय नौसेना के साथ सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त योजना बनाना और नौसेना बलों के बीच तालमेल स्थापित करना था। नागालैंड में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। एनसीपी के 7 विधायक सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी में शामिल हो गए हैं। एनसीपी विधायकों के एनडीडीपी पार्टी में शामिल होने को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बातचीत के दौरान अजित पवार ने बताया कि उनके विधायकों को उनके क्षेत्र में काम ही नहीं करने दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले इन 7 विधायकों से मुलाकात हुई थी। इस दौरान विधायकों ने बताया था, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमें परेशानी हो रही है। अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए चिंतित हैं तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके नज़दीकी शारदाम्बा शिशु विद्या मंदिर ताराटाट झुमरी तिलैया, जो कि आधुनिक तकनीकी के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है और नए सत्र में एडमिशन जारी है। तो आज तक पंजाब में बीएसएफ के बहादुर और सतर्क जवानों ने सीमा पार से हो रही बड़ी तस्करी को नाकाम किया है। सिर्फ एक ही दिन में अमृतसर और तरन जिला के कई गांवों के पास से 4 उड़ते हुए ड्रोन और 2 हीरोइन के पैकेट बरामद किए गए हैं। यह सफलता बीएसएफ सैनिकों की कड़ी मेहनत, तेज नजर और तकनीकी उपयोग का परिणाम है। सुबह के समय बीएसएफ के जवान अमृतसर के रंत खुर्द गांव के पास एक खेत की जांच कर रहे थे। वहां उन्होंने एक क्षतिग्रस्त DJI Mavic 3 क्लासिक ड्रोन जमीन पर पड़ा पाया। यह ड्रोन तस्करों की तरफ से भेजा गया था। देश की राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर रविवार को जंगपुरा इलाके स्थित मद्रासी कैंप में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। मद्रासी कैंप दक्षिण दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। यह मद्रास झुग्गी बरापुरा नाले के किनारे बसी है। इस झुग्गी बस्ती में लंबे समय से तमिल मूल के लोग रह रहे थे। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के बाद तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि तमिल मूल के लोग जिनके घर टूट गए हैं और वह वापस आना चाहते हैं तो उनकी मदद की जाएगी। बच्चे इस विद्यालय से पास किए हैं, सबों का रिजल्ट 100% रहा है। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ नर्सरी से 10वीं वर्ग तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हमारे पास में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब बच्चों के। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक पिकअप वाहन पुल की रेलिंग से टकरा गया। पुलिस के अनुसार यह वाहन पंजाब के लुधियाना से मंडी स्थित IIT कमांड की ओर जा रहा था। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि वाहन के चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते पिकअप पुल की रेलिंग से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 5 मजदूरों की मौत हो गई। पंजाब पुलिस ने रविवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI समर्थन प्राप्त खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े एक आतंक और फिरौती वसूली मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस नेटवर्क को BKI का सदस्य जीवन फौजी संचालित कर रहा था, जो पंजाब के सीमावर्ती जिलों में लोगों को धमकाकर पैसा वसूली कर रहा था। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इस मामले में जीवन फौजी के 2 सहयोगियों करशप्रीत सिंह और गुरलाल सिंह उर्फ हरमन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से .30 बोर की एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया है। लैब, साइंस लैब बच्चों के लिए बॉयज हॉस्टल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सुरक्षा के ख्यालात हमारे सभी क्लासरूम में CCTV कैमरा उपलब्ध है।
बच्चों को अनुभवी एवं ट्रेंड शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।